समझ में भी आता है, नहीं भी आता है, वैसा है। लेकिन आपके मुँह से एक बार क्लियर सुनना। अस्तित्व हमको बहुत कुछ गाइड करता है, तो अस्तित्व गाइड कैसे करता है, वो हम कैसे समझे कि ये अस्तित्व नहीं किया है, ये अस्तित्व ही करवा रहा है। मेरा जैसा अनुभव है, अस्तित्व मुझे हर बार 2 चॉइस देता है। हर बार कभी भी शादी करनी है या नहीं करनी है, मम्मी पापा की मर्ज़ी से करनी है या अपनी मर्ज़ी से करनी है, डिवोर्स करना है नहीं करना है, डिवोर्स करना है तो भी प्रॉब्लम है, नहीं करना है तो भी प्रॉब्लम है। मुझे समझ में नहीं आता था, तो मैं क्या करती थी, आपके जैसे चीट, क्योंकि कंफ्यूज इतनी होती थी तो वो चीट उठाती थी कि ये करना है, ये कोई भी एक करती हूँ, अस्तित्व पे डिपेंड कर। माँ बाप की मर्ज़ी से हुई, अपनी मर्ज़ी से हुई, माँ बाप की मर्ज़ी से। लेकिन दूसरी बार मतलब वही लड़के से डिवोर्स किया और दूसरी बार अपनी मर्ज़ी से की, उसी से किया। अच्छा, वेरी गुड। ये अच्छा है। ये मास्टर स्ट्रोक था भाविता का। कंफ्यूजन बहुत है। तो इसमें एक बात तो क्लियर ही हुई कि अस्तित्व उसी से शादी तो करवाना चाहता ही था, दोनों स्थितियों में हो ही गई। नहीं तो डाइवोर्स देने के बाद भी ज़रूरी नहीं, कुछ और हो जाता, फिर कुछ मन बदलता, कुछ इधर होता, तो वहाँ पे देखिए जो बात आप कह रही हैं वो गंभीर भी है और समझने की जैसी भी है। इस बात को जानने के लिए बड़ी मैच्योरिटी चाहिए होती है कि अस्तित्व, एग्जिस्टेंस हमको कैसे गाइड करे, और जब एग्जिस्टेंस हमको टोटली गाइड करती है तो हमको उस गाइडेंस का कोई क्लू नहीं पता चलता, हमको उस गाइडेंस का क्लू नहीं पता चलता। हम जी रहे होते हैं, हम फ्लो कर रहे होते हैं उस चीज़ में। जब तक हमको क्लू पता चलता है या ऑप्शंस पता चलते हैं, यानी कि ऐसे हम एकदम से बैठे हों और हमको ऐसा लग जाए कि ये करना है मुझको, तो अगर हमको ये लगा तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ एक विकल्प और भी खड़ा होगा, एक ऑप्शन और भी खड़ा होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ वन डायमेंशनल नहीं होती। हमने एक सिक्का फेंका तो दूसरा पहलू उसका होगा ही, तो एक चॉइस के पीछे दूसरी चॉइस भी खड़ी होगी, वो भी बुरा नहीं है। लेकिन जब एग्जिस्टेंस हमको प्योरली गाइड करती है तो हमारे पास चॉइस ही नहीं होती, हम उधर ही मूव करते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक रिवर। अब रिवर कैसे फ्लो करती है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है, वो अपनी इंटेंसिटी से, अपने फोर्स से बस अपना रास्ता बना के बह जाती, पता ही नहीं चलता। तो बहुत सारी ऐसी लाइफ में जब, और उस सारे फ्लो में हम अपने अंदर बहुत एट पीस हों, हमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, हम अपने जिसको कहते हैं ना, जिसको मैं स्टिलनेस और साइलेंस कहता हूँ, उसको फील कर रहे हो, तो समझना चाहिए कि 100% एग्जिस्टेंस ही गाइड कर रही है हमको। ऐसा आज तक नहीं फील हुआ। होगा। अभी आपके इसमें भी देखा है तो आपका गला खराब है, अस्तित्व ने किया, फिर भी आप बोल रहे हो वो अस्तित्व ही बुला रहा है, तो वो भी 2 चॉइस हुई, तो कैसे चूज? मेरे पास 2 चॉइस नहीं है। जो लोग मुझे लंबे समय से सुन रहे हैं या जो वैसे भी मिल चुके हैं वो जानते हैं मैं इतना फॉर्मेलिटीज़ में नहीं पड़ता। अगर मुझे नहीं बोलना होता तो मैं नहीं ही बोलता। तो एग्जिस्टेंस ने अपना एक ड्रामा किया कि एक साइलेंस वाली चीज़ करी जाए, लेकिन उसी ने ठीक भी किया कि इतने लेवल पे बात भी करी जाए। तो एक नेचुरल फ्लो में बोलना और सब चल रहा है, वो उसमें कोई भी मेरे पास सेकंड ऑप्शन नहीं होता है कि सेकंड ऑप्शन हो कि, यानी कि जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा कि यही करना है, ऐसे नहीं करना है। देखने में दूर से लगेगा कि हम चुन रहे हैं, ख़ास तौर से अगर मैं अपनी पर्सनल बात कहूँ तो। अगर अभी तो इतना आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा और हमें और काम करते हुए भी देखेंगे, अभी तो इस शो में देख रहे हैं,
लेकिन लाइव के शो में भी देखेंगे तो लगेगा बहुत चूजी हैं, हर चीज़ को बहुत ही सेलेक्टिवली कर रहे हैं, लेकिन वही है, दैट इज़ नेचुरल टाइप, वो वही है। तो हमको दिखाई देना कि चॉइसेस हैं और डीप डाउन हमारे लिए चॉइसेस का ना होना, दोनों अलग चीज़ें होती हैं। लाइक वो इंट्रिकेट है मामला, वो इतना सीधा नहीं होता है। बस चलना चाहिए फ्लो में। जैसे इवन इस बात को मैंने कितनी बार, हज़ारों बार दोहराया कि मैं अगर यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ तो चॉइसेस लाने की मैंने उस टाइम को, अब तो मैं कोई चॉइस की लाने की कोशिश नहीं करता। जब अपना 30s में वो सब था तो नहीं बोलेंगे, नहीं करेंगे इस तरह से हमको, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं थी ये चीज़ें। और वन फाइन डे मैंने पाया कि नहीं, मैं उसी रोल को प्ले कर रहा हूँ। तो ये रोल भी एग्जिस्टेंस ने मेरे लिए चुन दिया, यानी कि मैंने, तो तब भी दो चॉइस थी ना कि आपको नहीं करना था। जो मैंने चाहा कि मैं नहीं करूँगा तो वो नहीं हो पाया ना। तो फिर अंदर से रिग्रेट नहीं होता है कि आपको जो चाहिए वो नहीं दिया? और नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं था, बस मान लीजिए मैंने सोचा था कि ये नहीं करना है, लेकिन फिर उसको एंजॉय करते हैं। अब ऐसा थोड़ा ही कोई बर्डन की तरह से चीज़ करते हैं, वो पूरा एंजॉय करते हैं उस चीज़ को। लेकिन एग्जिस्टेंस ने विकल्प नहीं छोड़ा, मैं ये बता रहा हूँ। और बहुत बार जब वो गाइडेंस होता है, एक होता है लोग लगता है परिस्थितियों ने हमको विवश कर दिया, नहीं, एग्जिस्टेंस जब ट्रूली गाइड कर रही होती तो हमारे लिए कोई विकल्प नहीं आते। और इसी की हाईएस्ट इंट्यूशन भी मैं उसी को कहता हूँ। देखिए, एक इंट्यूटिव पर्सन होता है कि इंट्यूशन है, हमको चीज़ों का इंट्यूशन आता है, जो कि हमारी माइंड की फैकल्टी है, हमको बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। लेकिन मैंने दोनों फेज जिए, एक इंट्यूटिव फेज़ भी मेरी लाइफ का रहा और मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चलती थी, लेकिन आज मैं उसका दूसरा फेज़ भी जीता हूँ कि मुझे कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन वही होता है जो बिल्कुल एग्जैक्टली होना चाहिए। एग्जिस्टेंस कोई विकल्प नहीं देती, लेकिन वो एग्जैक्टली वही होता है या वही हैपनिंग होती है जो होनी चाहिए। तो हाईएस्ट काइंड ऑफ इंट्यूशन ये है कि मूव होना। जैसे मान लो ये छत गिरने वाली है, तो इंट्यूशन ये कहेगा कि अगर हम इंट्यूटिव पर्सन होंगे, उठो यहाँ से चले जाओ, छत गिरने वाली है, या हमको विज़न आ जाएगा छत गिरने वाली है। अब वहाँ पर भी चॉइसेस होंगे कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हम जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हमको टाइम का तो आइडिया नहीं कि अभी गिरेगी कि 10 मिनट बाद गिरेगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये अभी लोअर काइंड ऑफ इंट्यूशन हुआ। जब हायर काइंड ऑफ होगा तो हम बस उठेंगे, बाहर हो जाएंगे, हमको जानने की ज़रूरत भी नहीं कि गिरेगी कि नहीं गिरेगी, हम बाहर चले गए, गिरनी होगी गिर जाएगी, यानी गिर गई तो गिर गई। तो वो होता है बहुत कंपैशनेट और नेचुरल गाइडेंस एग्जिस्टेंस का, कि आप मूवी कर गए उधर और आपको पता भी नहीं चलेगा, कि क्या हो गया। इसीलिए एक लैंग्वेज में हमेशा कहता हूँ कि चीज़ों का होना भी बहुत बड़ा मिरेकल होता है और चीज़ों का ना होना भी बहुत बड़ा मिरेकल होता है। बल्कि ना होना ज़्यादा बड़ा मिरेकल होता है, कि जो लाइफ में आपकी नहीं हुआ, अगर वो हो गया होता तो क्या हुआ होता। तो जो नहीं हुआ वो बहुत बड़ा मिरेकल था, कि ये नहीं हुआ इसलिए आज ये है, और हम उसको तो कभी ध्यान ही नहीं देते कि जो नहीं हुआ। और एक सवाल है आपसे, आपका लाइफ का उद्देश्य क्या है? आप पर्टिकुलर ये, मतलब मैं अपना, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या करना है, तो मैं आपसे रिलेटेड शायद कर सकूं। क्योंकि अस्तित्व ने आपको ये दिया, आपकी चॉइस नहीं थी, मतलब ऐसे ही मैं समझती हूँ। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे करना है? अभी इतनी उम्र के बाद भी मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं अपने बेटियों को कैसे समझाऊंगी कि ये करना है? ये इसका आंसर बहुत क्लियर सटीक है कि बेटियों को सिखाइए लिविंग इन द मोमेंट एंड बीइंग 100% इन दैट मोमेंट, व्हाटएवर दे डू विद 100%। फिर मोमेंट ही उसको आगे गाइड करेगा।
लाइफ का पर्पस कोई नहीं होता। लाइफ का क्या पर्पस है? लाइफ तो पर्पसलेस है, हमारी नहीं, आपकी नहीं, सबकी, किसी की भी। लाइफ इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। कोई ज़िंदगी को जीना है, ज़िंदगी है जीना, और सेटिस्फेक्शन आएगा मोमेंट को जीने की ट्रेनिंग से, कि हम उस मोमेंट को जीना सिखाएं, खुद सीखें, बच्चों को सिखाएं। और तो उसी से क्या है कि जो बहुत कुछ बेहतर होगा वो निकल के आएगा। मैं अगर अपने केस की बात करूं तो अगर कोई पूछे कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, तो इस मोमेंट पे तो इतना ही पर्पस है कि जो लोग मेरे सामने बैठे हैं वो खुश रहें, पीसफुल रहें, और उनको जो चाहिए आंसर वो मिल जाए। दैट्स ऑल। इस समय बिल्कुल एग्जैक्टली, और कोई पर्पस नहीं। ये भी पर्पस थोड़ा फ्यूचर में चला गया कि जो हो जाए। अभी आप बैठिए सामने तो आप से इंटरेक्शन ही पर्पस है, लेकिन इसी का जो आउटकम होगा वो सब जुड़ के निकलेगा, उसका स्तंभ होगा, वो ना आगे जाएगा लाइफ में। तो पर्पस अगर कोई ऐसा कंक्रीट पर्पस बनाता है कि हम, जैसे स्पिरिचुअल सिनेरियो में भी बहुत सारे लोग पर्पस बनाते हैं कि हम ये आश्रम बनाएंगे, तो फिर हम ये अवेकनिंग लाएंगे, तो हम ये मिशन चलाएंगे, हम इतनी किताबें छापेंगे, लोगों को जगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पर्पस हैं, और इतिहास इस चीज़ का गवाह है, किसी का कोई पर्पस कभी फुलफिल नहीं हुआ। इतिहास के पन्ने पलट के देख लीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई गोल नहीं है, इसीलिए मेरे पास 2 चॉइस हैं। अगर गोल होता तो सिर्फ एक ही चॉइस होती, इसीलिए। जिसको आप 2 चॉइसेस कह रहे हैं, हो सकता है वो चॉइसेस ही ना हो। उसको भी आप अगर नज़दीक करके देखेंगे, थोड़ा सा और फोकस इनलार्ज करके, तो जो आप 2 चॉइसेस कह रही हैं वो केवल आपकी लैंग्वेज और टर्मिनोलॉजी में 2 चॉइसेस हैं, क्योंकि वो आपका पार्ट ऑफ द प्ले हो गया है 2 चॉइसेस का। लेकिन एग्जैक्टली शायद नहीं है, एग्जैक्टली वो मोमेंट, वो फ्लो अपना जा रहा है, तो उसी से कुछ आगे निकलता चला जाएगा। अब मेरा ही पूछा था, उसी से उदाहरण समझ लो। हम बोल रहे हैं, बातें हो रही हैं, सिस्टम बनते जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, इतने लोगों को अच्छा भी लग रहा है, उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं, तो एक्यूमुलेट होकर ऐसा दिखेगा किसी को कि कुछ बड़ा अच्छा हो रहा है, लेकिन वो एक एक टुकड़े में चीज़ें हो रही हैं, एक एक टुकड़े में वो टुकड़े ही जुड़ते चले जाते हैं धीरे धीरे करके। तो इसीलिए बहुत दूर की कोई चीज़ सोचने के बजाय पहले आज के टुकड़े को हम पूरी तरह देख लें। वही बच्चों को अपने सिखाइए कि इतनी दूर की मत सोचो, अभी आज का दिन पूरी तरह खुश रहो। स्टडीज़ करनी है तो अब स्कूल वाले और ये सब तो उनके ऊपर अलग प्रेशर डालते हैं बच्चों के ऊपर, सबको टॉप कराना है। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ सारे बच्चे अगर टॉप ही करेंगे तो फिर क्लास में 30 बच्चे भी कहाँ जाएंगे, मतलब सब। और फिर अब तो मार्किंग ग्रेडिंग भी इतनी आपकी यूएस में कैसे करते हैं पता नहीं, हम लोग यहाँ तो बिल्कुल पागलपन बना दिया है। 99.99% की मार्किंग। मेरी बेटी को पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पूरे फैमिली में बहुत है, तो मैं इतना टेंशन नहीं देती हूँ। बाहर वाले उसको बोलते हैं तो कब, वहाँ भी हम 2 साल से ही गए, मैं इंडिया में ही रहती थी और 5-6 साल से मैं आपके वीडियोस सुनती हूँ। तब मैं नहीं आ पा रही थी क्योंकि तब यहाँ पे वो जो स्टडी है 10 दिन या 3 दिन 4 दिन कैसे निकालूंगी यहाँ आने के लिए। लेकिन जैसे वहाँ पे मूव हुए वो डिसीजन हो गया कि चलो मैं आने वाली हूँ। लेकिन वो मेरी बेटी का थोड़ा ऐसा है कि वो पढ़ती नहीं है, बहुत समझाने के बाद 1-8 घंटा पढ़ती है, लेकिन उसको ऐसा पढ़ाई में नहीं, उसको जॉब में इंटरेस्ट है। तो जॉब उसको मतलब पैसे कमाने हैं ज़्यादातर। तो जो उसका टैलेंट हो उधर उसको जाने दीजिए। देखिए हर पढ़ने वाले लोग ही अच्छा करते हो ऐसा तो है नहीं, बच्चों को अपने, और जो उसका अपना टैलेंट है उधर से अगर उसका किसी भी क्रिएटिव चीज़ में इंटरेस्ट है, पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं सबकी लाइफ में वही हो। तो और पैसे कमाना है तो
कमाए अच्छी तरह से चीज़ों को, अपना खुश रह कर वो अपना डालिए वो क्वालिटीज़, यानी कि फिर जो काम करे अच्छे से करे। पॉइंट ये है कहने का कि उसको यही समझाने का है कि चलो ठीक है, पढ़ाई नहीं करी तो कोई बात नहीं, फिर जो करो वो अच्छे से करो, जो काम करो उसको फिर पूरी टोटलिटी से करने की कोशिश करो और खुश रहो। धीरे धीरे करके चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो कोई एक फिक्स्ड क्राइटेरिया तो है नहीं कि यही होना चाहिए लाइफ में, तो उसी से सब बेहतर होगा। धन्यवाद।